इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी द्वारा बीजेपी के विधायक और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में कांग्रेस कमेटी, कांग्रेसी विधायक भी सम्मिलित हुए। जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री काम करते दिखाई देने को लेकर टिप्पणी करते हुए जिला प्रशासन के आंकड़ों के खेल को उजागर किया। प्रदेश सहित इंदौर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े और आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर शुरू से ही राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी इंदौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर बीजेपी विधायक, कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कांग्रेस कमेटी के विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सम्मिलित हुए। बैठक के बाद जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री से शहर हित में कई मांगे रखी, जिनमें वैक्सीनेशन को प्रॉपर तरीके से किया जाए, वैक्सीनेशन के दौरान किसी व्यक्ति को दूसरे डोज के लिए भटकना पड़े और शहर में 35 लाख की जनसंख्या है, जिसके हिसाब से टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि बीमार मरीजों को सामने लाकर सही इलाज मुहैया कराया जा सके। बता दें कि जीतू पटवारी द्वारा पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढकर लाने वाले को 21,000 का इनाम घोषित किया गया था, क्योंकि अब स्वास्थ्य मंत्री से उनकी बैठक हो चुकी है और इस बैठक के बाद उन्होंने इस राशि को पत्रकारों के कल्याण कोष में जमा करने की बात कही। वहीं जिला कलेक्टर को साधुवाद करते हुए कहा कि 1 साल के बाद उन्होंने कांग्रेसी विधायकों को जनप्रतिनिधि मानते हुए बैठक में बुलाया, इसके लिए वह आभारी हैं। एक तो जो पेंडेमिक है, आ जाओ, जो पेंडेमिक है, जरूरी है कि इसमें सबको मिलके लड़ना है। ये जरूरी है कि कोई नकारात्मक विचार से पहले सकारात्मक विचार हमारे मन में और विचार में आना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें आंकड़े बताए गए, केवल 1200 मृत्यु अपने आप में ये बताता है कि शासन सच बोलना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है, बात ही नहीं करना चाहता है। इंदौर शहर के एक शमशान घाट में 785 लोगों की दाह संस्कार हुआ है इस पेंडेमिक में, और सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि सिर्फ 1200 लोगों की मौत हुई है। ऐसे ही टेस्टिंग को लेकर 10 लाख पे 700 टेस्टिंग हो रही है, तो 35 लाख लोग हैं हमारे इंदौर में, तो 700 के हिसाब से टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे तो महामारी कवर कैसे होगी, पता कैसे चलेगी। तो ये भी एक झूठ कि पेंडेमिक कंट्रोल हो रहा है। तीसरी बात, आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीबों ने इलाज करा लिया, घर बेच दिया, या तो बिक के गए या मर के गए। ऐसी परिस्थिति में आयुष्मान से संबंधित जिन लोगों को और लाभ मिलना चाहिए उनको इस कैटेगरी में लाना चाहिए, ये हमारी मांग है, हमने दोहराई है। ऐसी तमाम बातें संजय शुक्ला जी ने भी कही। मैं धन्यवाद देता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को कि 1 महीने की पेंडेमिक में वो दिखे, आज उनको साधुवाद, दिखते रहें, कुछ करते रहें, अपने दायित्व को निभाते रहें, ये मेरा उनसे अनुरोध है। जहाँ तक प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में ये कोविड फैल रहा है, सरकार को सजग होना चाहिए, प्रशासन को ताकत से लगना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जितनी जल्दी हो कवर करें, नहीं तो भयावह स्थिति वहाँ भी आने वाली। हमने अपनी बात रखी है, पर सब बात सकारात्मक है, कोई क्रिटिसिज्म, नकारात्मक समस्या है, समाधान होना चाहिए। समस्या इसको फेस करना है। प्रशासन और सरकार को, खासकर प्रभारी मंत्री को 1 साल में पहली बार हम लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया इस क्राइसिस की मीटिंग में। ये तो माना उनने कि हम जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए उनको साधुवाद। मैं मानता हूँ आगे पेंडेमिक से हम निजात पाएँ, सब मिल के काम करें। इंदौर की जैसी आन बान शान है मिल के लड़ने की, जैसे हम नंबर 1 आए थे सफाई में, वैसे स्वास्थ्य में आए, तो उसके लिए सरकार की सोच ठीक होनी चाहिए, उनको बुद्धि पॉजिटिव आनी चाहिए। नकारात्मकता और निंदा से बचने की प्रोसेस के लिए बुलाए नहीं, ये सोच ठीक नहीं थी, उनने सुधार की, उनको साधुवाद, धन्यवाद। कांग्रेस एक ही जगह चली तो आप कोर्ट तो नहीं जाते, आप दूसरे रास्ते को नहीं लगाते। मेरा मीडिया से सवाल है, सरकार ने बताया कि सिर्फ 1200 मृत्यु हुई, अभी है उसमें, ये मेरे पास है, वो कागज दो, मैं दे देता हूँ। तो आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या अखबार गलत लिखते हैं, रोज मीडिया गलत बताती है क्या? विजुअल जो शमशान घाटों के आते हैं वो गलत है? हर गांव में आप जितने खड़े हो, यहाँ जितने मीडिया में काम करने वाले लोग, जितने हम राजनीतिक लोग हैं, एक व्यक्ति के पीछे 25 लोगों को वो जानता है किसी न किसी रूप में वो मरे कि नहीं मरे, एक व्यक्ति के।
तो फिर सच क्या है? जो प्रैक्टिकल है वो या किताब में लिखा वो? तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये सच है, ये सच है। हाँ, ये सही, ये पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक से सबको मिलके लड़ना है। जब सही समय पे सही काम किए जाएंगे, अभी जरूरत है सबको मिलके लड़ने की, हम तैयार हैं। जीतू भाई आपकी तरफ कोविड की महामारी पर नियंत्रण करने के लिए पिछले दिनों से लगातार जो प्रयास सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किए गए, पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने सारे मंत्रिमंडल के साथियों को जिले में तैनात किया, प्रशासनिक टीम को तैनात किया। शुरू में जो जिस तरीके से केसों की संख्या बढ़ रही थी, एक चिंता का विषय था, ऑक्सीजन की भी किल्लत हो रही थी और भी प्रॉब्लम्स, बेड की दिक्कत हो रही थी, लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास कर जहां बेड की कमी थी और बेड की कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ाया। ऑक्सीजन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लिक्विड ऑक्सीजन जो मध्य प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से आती थी, वहां से लाने के लिए टैंकरों की कमी थी, टैंकर की उपलब्धता कराई गई। दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, और उसमें देरी ना लगे, हर 2-2 घंटे में हमारी टीम ये सुपरविजन कर रही थी कि टैंकर कहां तक पहुंचा। इस टैंकरों को हवाई मार्ग के द्वारा भी भेजकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। देश के प्रधानमंत्री जी से भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की, अलॉटमेंट करवाया, और प्रदेश के अंदर जहां जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकती थी, जहां हम चाहे पीतमपुर की हम बात करें, चाहे बीना रिफाइनरी की हम बात करें, चाहे हम मालनपुर की हम बात करें, यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो सकते थे, उसको भी उपयोग किया गया। दूसरा, राज्य सरकार के मद से, केंद्र सरकार के सहयोग से, सीएम रिलीफ फंड से पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांटों की स्वीकृति दी गई। 8 प्लांट बनकर तैयार हो गए, ऑक्सीजन उनसे बनकर मिलना शुरू हो गई। कई जो प्लांट हैं जल्दी ही 1 वीक के अंदर ऑक्सीजन वहाँ से प्रोडक्शन हो जाएगा। कुछ प्लांटों में मई के लास्ट वीक तक हमको ऑक्सीजन मिलने लगेगी और कुछ प्लांट जून में बनकर तैयार होंगे। तो हम ये कहें कि आज सरकार के और मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से ऑक्सीजन की अब हम कंफर्टेबल स्थिति में आए हैं और आगे के लिए भी हम ऑक्सीजन को आत्मनिर्भर पूरी तरीके से प्रोडक्शन हो सके। और जो प्राइवेट अस्पताल भी अपने प्लांट जो लगा सकते हैं, उनको भी 50% की सब्सिडी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने